बार की बात है, एक सेठ जी थे। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे जो हीरे के व्यापार करते थे और वे दिल्ली से मुंबई तक हीरे का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने पोटली में बांधकर अपने साथ रख लिया। सेठ जी ने जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक और चोर भी उनके साथ चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल चुका था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रात का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के हीरे चुराने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह हीरे उसके हाथ लग गए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी को यह समझ आ गया था कि यह एक चोर है और वह सारे हीरे चुराने के लिए आया हुआ है, क्योंकि वह चोर शाम 7 बजे ही सो गया था। अब रात को 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली को चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। जब सेठ जी सो गए तब चोर उठता है और सेठ जी के आसपास उस हीरे की पोटली को ढूंढने लगता है। सेठ जी के पूरे सामान को निकालकर वह उस पोटली को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वह पोटली नहीं मिलती है। फिर चोर को सुबह होती है तो वह थक कर सो जाता है और फिर सेठ जी उठते हैं और धीरे से उसके बैग से उस हीरे को निकाल लेते हैं और यात्रा का आनंद लेने लगते हैं। फिर इसी तरह करते करते फिर रात हुई और चोर उस रात भी जल्दी ही सो गया और सेठ जी रात के 10 बजे जब सोए तब चोर उठकर उनके हीरो को ढूंढने लगा, लेकिन फिर भी उस चोर को वह हीरे नहीं मिले। ऐसे करते करते फिर से सुबह हुई और सेठ जी उस हीरे को निकाल लिए और जब सेठ जी उस हीरो को निकाल करके यात्रा का आनंद लेने लगते हैं, फिर जब मुंबई आ जाता है तो सेठ जी ट्रेन से बाहर उतर जाते हैं। चोर सोचता है कि आखिर सेठ जी ने हीरे की पोटली को रखा कहाँ था। वह इस बात का पता लगाने के लिए सेठ जी के पास जाता है और पूछता है, सेठ जी, मैं एक चोर हूँ, मैं आपका हीरा चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बाद भी वह हीरे की पोटली मुझे नहीं मिली। आखिर आपने उस हीरे की पोटली को कहाँ रखा था? सेठ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस हीरे की पोटली को तुम मेरे पास ढूंढ रहे थे वह हीरे की पोटली तो तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारे पास ही उस हीरे की पोटली को मैं जब तुम सो जाते थे तो रख दिया करता था और जब तुम सुबह में ढूंढते ढूंढते थक कर सो जाते थे तो मैं उस पोटली को निकाल लिया करता था। यह सुनकर चोर बहुत ही अफसोस करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर हमें खुश करने की तरीका हमारे पास खुद होता है, लेकिन हम दूसरों से अपने आप को खुश करने की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन में आप स्वयं को जब तक खुश नहीं कर सकते तब तक आप कुछ भी खुश नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हफ्ते में 2 बार हम ऐसी कहानियों को लेकर के आते रहते हैं।